दोस्तों एच.जी. वेल्स को उनके साइंस फिक्शन नॉवेल्स के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और उन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। एच.जी. वेल्स अंग्रेजी लेखक थे। एच.जी. वेल्स ने बहुत बेहतरीन साइंस फिक्शन स्टोरीज लिखी जिन पर कई मूवीज़ भी बनी हैं। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स उनके 1898 के साइंस फिक्शन नॉवेल द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पर बेस्ड है। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है। रिलीज हुई थी 1953 में। 1950s के साइंस फिक्शन क्लासिक मूवीज़ के फैन को ये मूवी बहुत पसंद आती है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की स्टोरी। एक आग का गोला आसमान से गिरता है कैलिफोर्निया के छोटे से टाउन लिंडा रोजा में, और वहाँ के लोग उसे साफ देख पाते हैं। वो उसे एक उल्कापिंड समझ रहे हैं। अभी डॉक्टर क्लेटन फॉरेस्टर फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट है। उन्हें बुलाया जाता है क्रैश साइट पर। क्रैश साइट पर डॉक्टर क्लेटन की मुलाकात सिल्विया और उसके अंकल डॉक्टर मैथ्यूज कॉलिन से होती है। डॉक्टर मैथ्यूज वहाँ के कम्युनिटी चर्च के पास्टर हैं। सिल्विया लाइब्रेरी साइंस टीचर है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में। डॉक्टर क्लेटन पुलिस से बोलते हैं कि लोगों को दूर रखो इस गोले से, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का खतरा है। 3 गार्ड्स उस क्रैश साइट पर निगरानी कर रहे हैं, बट अचानक वो गोला खुलने लगता है और एक अजीब सा जीव उन तीनों पर हीट रे फेंकता है और जलाकर राख कर देता है तीनों को। क्रैश साइट पर डॉक्टर क्लेटन जाते हैं पुलिस के साथ, और अब उन्होंने वो मशीन देख ली है जो उस गोले से निकली है, और अब मिलिट्री को बुलाना होगा क्योंकि अभी कई फायरबॉल गिरने लगी हैं आसमान से। मतलब कि ये मार्स से आए जीव पूरी दुनिया पर लैंड कर रहे हैं। रेडियो पर बताया जा रहा है कि मार्शन आ चुके हैं अर्थ पर। दोस्तों मार्शन एक इमेजिनरी नाम है जो कि बोला जाता है मंगल ग्रह के प्राणियों को। आर्मी रेडी है हमला करने के लिए मार्शंस पर। एयरफोर्स का प्लेन उस मशीन पर हमला कर पाता, इतने में मार्शन हीट रे छोड़ देता है और उसे गिरा देता है। यहाँ पता चला कि वो बहुत एडवांस्ड है अर्थ की टेक्नोलॉजी से। सिल्विया के अंकल मैथ्यू जाते हैं मार्शंस के पास शांति का संदेश लेकर, बट मार्शन उन्हें भी राख कर देता है। तो यहाँ पता चला कि मार्शन इरादा करके आए हैं कि अर्थ पर तबाही मचानी है। जब उन पर डायरेक्ट हमला किया जाता है तो उन पर कोई असर नहीं होता। मतलब कि वो एक सुरक्षा कवच से अपने को कवर कर लेते हैं। एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है उनके पास। सारी मिसाइल्स दागने के बाद भी उन मार्शंस पर कोई असर नहीं होता। अर्थ की टेक्नोलॉजी फेल है और उन्हें मारना आसान नहीं है। डॉक्टर क्लेटन समझाते हैं जनरल मैन को कि ये सारे हथियार बेकार है मार्शंस की पावर के आगे। मार्शंस के पास 2 वेपन्स हैं, एक हीट रे और दूसरा स्केलेटन बीम। क्लेटन और सिल्विया एक फार्म हाउस में रुकते हैं, बट वहां भी मार्शन आ जाता है। वो मार्शन उस घर में देखता है कि कोई है ताकि उसे भी खत्म कर सके, बट क्लेटन उसका हेड कट कर देता है। एक्चुअली मार्शन की इलेक्ट्रॉनिक आइज होती हैं। क्लेटन और सिल्विया किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाते हैं। मार्शंस ने सारी प्लानिंग कर रखी है और पूरी दुनिया में तबाही मचानी है, और बाकी देश भी अपने हिसाब से उनके अटैक्स को जवाब दे रहे हैं। अगर मार्शंस का हमला ऐसे ही चलता रहा तो मानव सभ्यता का अंत करीब है। मार्शंस लॉस एंजलिस शहर में भी एंट्री करने वाले हैं और गवर्नमेंट परेशान होने लगी है, और अब यूएस गवर्नमेंट ने मार्शन के सेंटर मशीन पर एटम बॉम्ब गिराने का फैसला ले लिया है। क्लेटन अपने इंस्टीट्यूट जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक आई के साथ, उसे एग्जामिन करता है और इन एलियंस का बॉडी स्ट्रक्चर चेक करता है, और उसे पता चलता है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी परफेक्ट नहीं है। मार्शंस ने पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचाई है कि सिटी टू सिटी कम्युनिकेशन सब ठप हो गया है। सिर्फ प्रेस वाले जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड कर पाते हैं। एटम बॉम्ब गिराया जाता है मार्शंस पर, बट उन पर कोई असर नहीं होता। अब मार्शन शहर आ चुके हैं और पब्लिक भाग रही है अपनी जान बचाकर। भगदड़ मच गई है चारों तरफ, और इसी के चक्कर में सिल्विया और क्लेटन अलग हो जाते हैं। सड़कों पर सुनसान है, बट मार्केट में कुछ लोग ऐसे मुश्किल टाइम में भी लूटपाट मचा रहे हैं। क्लेटन और सिल्विया एक दूसरे को चाहने लगे हैं। क्लेटन बहुत परेशान है कि सिल्विया कहाँ चली गई है, बट क्लेटन चर्च में सिल्विया को देख लेता है। क्लेटन और सिल्विया मिलते हैं और गले लगते हैं। मार्शंस लॉस एंजलिस में तबाही मचा रहे हैं। इधर सब प्रे कर रहे हैं कि अपनी जान बच जाए। पूरे शहर को तहस नहस कर दिया मार्शंस ने। बट अब कुछ अजीब होता है। थोड़ी देर बाद वो मशीन से गिरने लगती हैं और क्लेटन देखता है कि एक मार्शन की स्किन खराब होने लगी है। क्लेटन पास जाता है और देखता है कि वो अब मर चुका है। एकदम से हुआ क्या, सब सोच रहे हैं। इतने पावरफुल मार्शन जिनका एटम बॉम्ब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आखिर में हुआ क्या? क्योंकि क्लेटन एक साइंटिस्ट है, वो समझ गया कि हुआ क्या आखिर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया होते हैं और ह्यूमंस इम्यून हो चुके हैं उन बैक्टीरिया से लड़ते हुए। जब पहली बार मार्शंस ने अर्थ की हवा में सांस ली थी, तभी बैक्टीरिया ने उन पर असर डालना स्टार्ट कर दिया था। बैक्टीरिया की वजह से सारे मार्शन धीरे धीरे मरने लगते हैं और उनकी सारी मशीन जो पूरी धरती पर फैल गई थी वो अब नष्ट हो जाती है। आखिर मानव जाति बच गई और मार्शंस का अंत हुआ, क्योंकि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी बैक्टीरिया से लड़ने की। और यही इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की स्टोरी। मानव जाति को एक सबक मिलता है कि सिर्फ मॉडर्न वेपन से ही सब कुछ नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। सबने प्रे किया और इतने सालों से अर्थ पर रहते हुए जो नेचर से
उन्हें इम्यूनिटी मिली थी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ये उनके लिए वरदान साबित हुई। दोस्तों मूवी 69 ईयर्स पहले रिलीज हुई थी, बट इसके विजुअल इफेक्ट्स गजब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।